किसान सेवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य। अब तक आप मुझे आकाशवाणी बैतूल से किसान वाणी कार्यक्रम में सुनते रहे हैं। भरपूर प्यार आप लोगों का मिला है और अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूट्यूब चैनल पर खेती किसानी की तमाम वो सारी जानकारियां जो आपके लिए काम की हो सकती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये और भी लोगों तक पहुँचे। आपके सब्सक्राइबर करने से हमें बहुत आगे तक के लिए अच्छे अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलेगी। तो बहरहाल आज हम बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार में किस प्रकार से अलग अलग वैरायटी की जो किस्में हैं उनका उत्पादन परीक्षण कैसे जांचा जाता है। अलग अलग ये जो देख रहे हैं आप, अलग अलग बेड बनाकर उस पर बीजों को बोया गया। जानकारी हमें दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. बारपेटे। बैतूल जिले की जो प्रमुख फसलें हमारी है, उन प्रमुख फसलों की जो प्रमुख प्रजातियां राष्ट्रीय स्तर पे जो अनुशंसित है, उन सब का हम संग्रहण करते हैं, कलेक्शन करते हैं। अलग अलग बाहर से उन प्रजातियों को बीज को हम मंगाते हैं और यहाँ पे उनको हम छोटे छोटे प्लॉट में हमने लगा रखा है। जी। इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि किसान जब यहाँ आए तो उसको अपनी प्रमुख फसलों की प्रमुख वैरायटी जो पूरे देश में प्रचलित है, पूरे देश में अनुशंसित है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है सब जगह, वो देखने को उसको मिले। वो देख के खुद पसंद करे कि भाई ये GG14 कैसा है, GG12 कैसा है, या गेहूं की बहुत सारी प्रजातियां हमने लगा रखी है। तो किसान देखे भी और साथ में उसकी जांच भी हो जाती है। हम लोग उसको वैज्ञानिक नज़रिए से देखते हैं कि उत्पादन कैसा आ रहा है, उसमें कीट और रोग का प्रकोप कैसा हो रहा है, दाने का आकार प्रकार कैसा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा ये होता है। और किसान अपने हिसाब से देखता है कि भाई मेरे को तो सिर्फ उत्पादन चाहिए है, तो ज़्यादा अच्छा यील्ड किसका परफॉर्मेंस है, किसान उसको देखता है। तो उस उद्देश्य से हमने यहाँ पर ये पूरा फसल संग्रहालय रबी के मौसम में लगाया है और ऐसा ही हम संग्रहालय खरीफ में भी लगाते हैं और जायद के मौसम में भी लगाते हैं। अब यहाँ पे एक काम और हमारे यहाँ, हमारे उद्यान विभाग की जो वैज्ञानिक मैडम है, उन्होंने किया है, कुछ नई फसलों को यहाँ टेस्ट किया है। जैसे कलौंजी एक मसाले वाली फसल है जी। तो कलौंजी निश्चित रूप से जो हमारे छोटे किसान हैं, सीमांत किसान, लघु किसान जिनके पास बहुत जरा सी ज़मीन है, अगर वो इन फसलों को छोटे छोटे एरिया में लगा के उत्पादन करे तो ये ज़्यादा लाभ देने वाली फसलें हैं। तो ये फसलें बैतूल ज़िले में कितनी सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं, इनमें उत्पादन कैसा आ रहा है, इनमें कीड़े बीमारी कहीं कुछ अतिरिक्त तो नहीं आ रहे हैं, ये सब देखने के लिए हमारे यहाँ उद्यान विभाग के हमारे जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रिया ठाकुर मैडम, उसने ये तमाम चीज़ें यहाँ लगा रखी है। तो दो चीज़ें हो रही, एक तो किसान देखेगा, दूसरा टेस्टिंग भी हो रही है। तो ये मुख्य उद्देश्य इसका ये है आपके फसल संग्रहालय का। अच्छा, इस फसल संग्रहालय में कौन कौन सी किस्में और कौन कौन से अनाज या दलहन या तिलहन किस किस किस्म को यहाँ पर आपने किया हुआ है? हमने गेहूं, चना, अलसी, ये 3 फसल हमारी मेन हमने ले रखी है। अच्छा। अलसी को हमने इसलिए लिया है क्योंकि वो तिलहनी फसल है और वर्षा आधारित जो खेती होती है, रेन फेड फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, या बिना सिंचाई की जो हमारी ज़मीनें हैं, हल्की ज़मीनें हैं, उनके लिए वो बहुत उपयुक्त फसल है। और चूंकि तेल वाली है तो आप जानते हैं तिलहन हम आयात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत हमको तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ाना है। तो उस उद्देश्य को लेके हमने अलसी की फसल को लिया है। अब इसमें फिर अलग अलग ग्रुप है। जैसे आप अलसी के देखेंगे करीब 12-13 वैरायटी लगी है, तो उसमें जल्दी पकने वाली, देर से पकने वाली, इस तरह की है। गेहूं की हमारी जो प्रजातियां हैं उसमें कम पानी वाली, बिना पानी वाली, ज़्यादा पानी वाली, इस तरह का हर ग्रुप के वैरायटी 2-2, 3-3, 4-4 वैरायटी हमने हर समूह की ले रखी है। और इसमें कौन सी लगी है, एक लाइन में मैं बता दूं, पूरे देश की जो सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक लोकप्रिय प्रजातियां हैं उनका संग्रहण यहाँ पे किया गया है।
अगर कोई हरियाणा या पंजाब या और उत्तर प्रदेश में कोई वैरायटी बहुत अच्छा कर रही है, उसको हम यहाँ कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम उसको यहाँ भी टेस्ट करें। अगर वो यहाँ अच्छा करेगी तो आने वाले समय में किसानों को उनको उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। तो मूल उद्देश्य यही है। अच्छा, कुल मिला के यदि किसान भाई इस बात को समझना चाहते हैं तो सीधा सा मतलब ये है कि इस जलवायु में, इस जमीन में, यानी हमारे बैतूल जिले के अनुकूल कितने अनुकूल है वो? प्रजातियां हैं, कौन सी फसलें हैं जिनको हम ले सकते हैं, ये किसान यहाँ आके देख सकता है। तो इसके अलावा जैसे कोई किसान भाई, आप यहाँ से बीज भी उपलब्ध हो जाते हैं अपने यहाँ से? बिल्कुल, बीज हम यहाँ से सीधे किसानों को तो बहुत सीमित मात्रा में कभी कभी होता है जी, पर जो बीज उत्पादक समितियाँ हैं जी, उनको हम बीज उपलब्ध कराते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी के लेवल पे तमाम बीज उत्पादन ये जो कार्यक्रम लिए जाते हैं, हो सकता है बैतूल में नहीं मिलेगा तो हरदा में मिल जाएगा, या छिंदवाड़ा में मिलेगा, होशंगाबाद में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के पूरे सिस्टम में ये जो प्रजातियां अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, ये बीज उत्पादन कार्यक्रम में आती है। और किसान अगर थोड़ा सा प्रयास करे समय रहते, यहाँ एक चीज़ मैं कहूँगा कि समय रहते प्रयास करना पड़ेगा। हम बोने के लिए हमारा ट्रैक्टर खेत में खड़ा है और उस समय बीज के लिए आएंगे तो नहीं मिलेगा, पर आपको 1 महीना 1.5 महीना पहले अगर किसान प्रयास करता है कि साहब मैंने पिछले साल देखा था आपके यहाँ वो वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और उसका बीज मुझे चाहिए है, तो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं से ये बीज उपलब्ध हो जाएगा।